सबसे पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है। मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा। अल्लाह, जो लोग तन्हाई में रो रहे हैं, जो दुनिया से हार कर तेरे दर पर आए हैं, उन्हें खाली हाथ वापस ना लौटाना। या रब, हर पाक मोहब्बत को निकाह तक पहुंचा दे, हर सच्चे दिल को उसका सुकून अता फरमा, हर बेचैन रूह को उसका हमसफर अता फरमा, और हर उस इंसान को खुशी दे जिसने आज ये दुआ आंसुओं के साथ सुनी है। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक निहायत अहम, जज्बाती और रूह को सुकून देने वाला मौजू लेकर आया हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, और हो सकता है कि आज आपको अपने उन सवालों का जवाब मिल जाए जिनके लिए आप रातों को उठ उठ कर दुआएं करते हैं। आपको पता है, जिस चीज के पीछे आप पागल हो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं और हर नमाज के बाद अल्लाह से मांग रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह वो चीज आपको देने ही वाला हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अक्सर लोग अपनी मुराद मिलने से सिर्फ 2 मिनट पहले हिम्मत हार जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो 5 खामोश निशानियां समझ ही नहीं आती जो अल्लाह ताला मुसलसल उन्हें दिखा रहा होता है। हम उन इशारों को बदकिस्मती समझते हैं, हालांकि वो तो कामयाबी की पहली दस्तक होती है। वाइट, आज मैं आपको वो 5 अजीब और हैरान कर देने वाली निशानियां बताऊंगा जो अगर आपको अपनी जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द या अपने दिल के अंदर महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि अब गेम बदलने वाली है। ये बातें आपको हर किताब में नहीं मिलेंगी, और ना ही हर इंसान आपको ये समझा सकता है, क्योंकि ये वो खामोश इशारे हैं जो सिर्फ चुने हुए लोगों को समझ आते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी अभी इसी वक्त आपके साथ हो रही हो और आप उसे अपनी सबसे बड़ी नाकामी समझकर रो रहे हो, हालांकि वो आपकी सबसे बड़ी जीत का आगाज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली निशानी, शदीद आजमाइश के बाद अचानक मिलने वाला अजीब सा सुकून। याद रखें, जब अल्लाह आपको वो चीज देने वाला होता है जिसके लिए आप बरसों से दुआएं कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके हालात शायद अभी भी वैसे ही होते हैं, परेशानियां खत्म नहीं होती, मसाइल भी मौजूद होते हैं, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। वो बेचैनी, वो तड़प, वो घबराहट जो कल तक आपको रुलाती थी, अचानक खत्म होने लगती है। आप हैरान होते हैं कि कल तक मैं इसी चीज के लिए रो रहा था और आज इतना पुरसुकून क्यों हूं। लोग इसे हार मानना समझते हैं, मगर रूहानियत की जबान में इसे रजा कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह ही की जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरतुर रात 28। आपका अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत हो जाता है कि आप दिल से कहने लगते हैं, मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। और यही सुकून इस बात का इशारा होता है कि अब आपका ज़र्फ उस नेमत को संभालने के काबिल हो चुका है। हदीसे मुबारका में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। जब आपका गुमान ये बन जाए कि मेरा अल्लाह मुझे जरूर देगा, और अगर नहीं भी दिया तो उसमें भी मेरी भलाई होगी, तो समझ लीजिए अब वो नेमत आपकी दहलीज के करीब पहुंच चुकी है। आपने गौर किया होगा, जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले फिजा में एक अजीब सा सुकून छा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी में कोई बड़ा मुआवजा आने वाला होता है तो अल्लाह आपके दिल के तूफान को खामोश कर देता है। आपको अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, ताखीर से डर नहीं लगता, बस एक यकीन रह जाता है, मेरा अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है। और याद रखो, ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है, ऐ मेरे बंदे, तूने बहुत सब्र किया, बहुत आंसू बहाए, अब जरा खामोशी से बैठ और देख मैं तेरे लिए कैसे रास्ते खोलता हूं। अगर आज आपके दिल में भी वो बेचैनी खत्म हो चुकी है
और एक खामोश सा सुकून उतर आया है। तुम मुबारक हो, ये मोजज़े की पहली और सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी निशानी, दुनिया के तमाम दरवाजों का बंद हो जाना। ये निशानी बज़ाहिर बहुत तकलीफदेह होती है, मगर हकीकत में यही अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इशारा होती है। जब आप अपनी मनपसंद चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको लगता है शायद फलां इंसान मेरी मदद कर दे, शायद ये रास्ता बन जाए, शायद मेरी अपनी मेहनत काफी हो। लेकिन फिर अचानक हर दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, हर सहारा टूटने लगता है और आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। मगर यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह आपको ये पैगाम दे रहा होता है, ऐ मेरे बंदे, अब लोगों से नजरें हटा और सिर्फ मुझ पर यकीन रख। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरत तलाक 3। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब आपका प्लान नाकाम होता है तो असल में अल्लाह का प्लान शुरू होता है, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान रोते हुए कहता है, या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और याद रखो, मोजज़े वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी निशानी, दुआओं का बदल जाना और ख्वाबों का आना। जब अल्लाह आपको आपकी मुराद देने वाला होता है तो आपकी दुआ का अंदाज बदलने लगता है। पहले आप जिद करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, मगर अब आपके दिल में ये एहसास आने लगता है, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वही अता फरमा। आपकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा आने लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरतुल बकरा 216। जब इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून अता कर देता है। हदीस मुबारका में आता है, जिसे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। और फिर अल्लाह आपको इशारे देना शुरू कर देता है, कभी कोई आयत, कभी कोई कौल, कभी कोई ख्वाब, जो सीधा आपके दिल से जाकर टकराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। आपको महसूस होने लगता है जैसे कायनात की हर चीज आपसे कह रही हो, घबराओ मत, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। चौथी निशानी, मुसलसल हौसला अफजाई वाले इशारे मिलना। आप कहीं भी हों, किसी महफिल में, सोशल मीडिया पर या तन्हाई में, अचानक ऐसी बातें सुनने लगते हैं जो सीधा आपके दिल के सवालों का जवाब होती हैं। कोई सब्र की बात करता है, कोई मौजूज़ों का जिक्र करता है, कोई उम्मीद दिलाता है, और आप हैरान होते हैं, ये सब मेरे दिल की बात कैसे जानते हैं? याद रखो, ये इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह के प्राइवेट पैगामात होते हैं। पांचवी निशानी, अखलाक में तब्दीली और दिल का नर्म हो जाना। जब अल्लाह आपको बड़ी नेमत देने वाला होता है तो वो सबसे पहले आपके दिल को पाक करता है। आपके अंदर से हसद खत्म होने लगता है, बदला लेने की ख्वाहिश कम हो जाती है, आप दूसरों को माफ करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत अश-शरह 5-6। हदीस मुबारका, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आपकी नमाजें लंबी होने लगती हैं, सजदे पुरसुकून हो जाते हैं, और आपको महसूस होता है कि अब आपका रब आपसे नाराज नहीं बल्कि राजी है। अगर आज आपकी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से एक भी मौजूद है तो अभी इसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिनकी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं। सितारे
याद रखो, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। वो आपको वो नहीं देता जो सिर्फ आपको अच्छा लगे, बल्कि वो अता करता है जो आपके हक में बेहतरीन हो। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह, मेरा तुझ पर यकीन है। और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।